जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। संते सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका कर्मपना भी नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवत कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युमन, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत, मूर्ति रहित अप्राकृत, मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मगु भाई साहब, आपके पास है क्या? मैं करूं श्रीमद् क्या? भागवत। मैं करूं? नहीं, धर्मबाला जी, अभी काफी लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं। मैं अभी बाहर हूँ, शायद इसी लेके अभी बाहर हूँ मैं। अच्छा, चलिए, जब आपका मन होगा तो हैंड रेस कर दीजिएगा। अभी किरण जी, आप शुरू करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा अध्याय, नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सोनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वालों की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोह दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया
उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान, ये भी एक अनुग्रह ही है भगवान का। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण प्रायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध आती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण
एक अर्णव प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो भी कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शार्ंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ इस त्रितापतप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। एडमिन टीम से काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मूंगा भाई साहब, भैया इसमें तो फिर ठाकुर जी की आरती होनी चाहिए ना, क्योंकि श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं हम। नहीं, ठाकुर जी की भी होनी चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। अगर आगे आप नहीं, आगे आप जो ठीक समझो वो करवाना। नहीं, ठीक है अभी दीदी, केटी कोई भैया दिक्कत आप नहीं। शुरू करो। दीदी बुक के हाँ पीछे ना श्रीमद् भागवत की आरती भी है, इस बुक के बिल्कुल पीछे भी। अच्छा वो ठीक है। सबसे बाद में जब हम समापन करेंगे ना, जब विश्राम देंगे तब। अब तो बीच में विश्राम देते हैं, जब समापन होगा तब होगी वो। केटी भैया आप पढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7वां अध्याय, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम था। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को
त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्री मद्भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी, जो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको अविद्या की गांठ खुल गई है और जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मणाधम ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ गई बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो।
तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर सुमरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते भी हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने इन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधाम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो वह और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परोक्ष लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना
सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनक जी ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी साथ सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए हम इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादी अंत्येष्टि क्रिया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। हाँ भैया, यही ले सकते हैं, बाकी भागवत जी की तो लास्ट में ही होगी। और वो तो पूरा दीपक से विधि विधान से होती है भागवत जी वाली तो। भैया भैया ठाकुर जी की आरती विष्णु भगवान की ओम जय जगदीश हरे भी होती है। अच्छा। वो तो पूरे विधि विधान से होती है ना जी। वो भी हो सकती है, आरती कुंज बिहारी की।
मैं तो भारत माता की जय बोलते हुए जो बाहर निकल रहे हैं हमारे उत्तरकाशी के जो मजदूर हैं उनके लिए एक बार तालियां बजवाना चाहूंगी। भारत माता की जय। 25 लोग निकल चुके हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत जय। माता भारत की जय। माता की भारत जय। माता की जय। माता की प्रभु कृपा बनाए रखे उन माता भाइयों की पे, जय। ऐसे ही राम की बनाए जय। रखे। मैं आरती शुरू करूं देव की जय वाल। हाँ जी। आरती भगवान कृष्ण की। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। सृष्टि के झुलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने नंद जू के लालना। कैसे है कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। माटी खाई मुख में माँ को सृष्टि दिखाई है, नंद के ग्वाले बने गौएं भी चराई है। ग्वालों में ग्वाले बने सृष्टि के सार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। करे चोरी मटकी बोरी दही भी चुराई है, गोपिकाएं आई तूने मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों का प्यार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। भोए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है, माखन चोर कृष्ण कन्हैया घूंगर वाले बाल हैं। मुरली है निराली तेरी आदि ओंकार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। राधा आई रास रचाई मारी पिचकारी है, रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। देव की जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। आरती उतारे तेरी कृष्ण मुरार। और बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट तलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुध लाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर मारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, मैं लास जीवन प्राण उबारे।
आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण के भुजा उखारे। बाई भुजा असुर संहारे, दाई भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो बाती, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। अभी एक है ना, लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास की रति गाई। आरती कीजे हनुमान ललाय, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री हनुमान जी। जी जी जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। श्री कृष्ण की कृपा हमारे कृष्ण परिवार पर सदा बनी रहे। गौ सेवा और गीता पाठ करते रहें जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं भी कल एब्सेंट थी भाई साहब। नहीं, कल नहीं हुई थी। आज एकम तिथि है, कड़ी खिचड़ी का भोग लगता है भगवान को। वो कर्माबाई का खिचड़ो उमा दीदी बोल देंगे, कड़ी खिचड़ी मेरे पास तैयार है। जी भैया। सब प्रभु इच्छा है। इतना आनंद आ रहा है, मैं तो सुनती रही, फिर उसको भी देखती रही, थोड़ा थोड़ा आवाज कम करके टीवी को भी। था भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली। जी मारो शाम धनी, जय जी श्री राम मारो। जी, जय श्री राम। पहले भोग का दर्शन भी कराओ, कौन भोग लगा रहा है? हम भी खाएंगे ना खिचड़ी और कड़ी। आप तो ऑफलाइन बैठे हुए हो। अभी परोस रही हूँ तो। अभी फिर परोसो ना, तभी भोग लगेगा। हाँ जी। अभी परोसो, फिर कैमरा ऑन करो, फिर भजन, फिर भोग बोलो। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायण। दीदी हमें तो नहीं हो रहे। हो नहीं रहे जी। हरि ओम नमो। हुए अब हुए, अभी नहीं, दर्शन नहीं हो रहे, सिर्फ पंखा दिख रहा है। कैमरे को थोड़ी सी दीदी, फोन को थोड़ी सी दूर करके रखो। उषा दीदी ना अपने लिए डर जाए, मैं ना नजर आजू कहीं बीच में।
ये आपने कैसे सोच लिया भाई, वो ये सोच रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं ऑनलाइन ऑन कैमरा नहीं आ सकती। पिछा दीदी अभी भी थोड़ा सा भोग के ऊपर करो। ऐसे दिखाते हैं। आप आए नजर, बस यही रखना दीदी, यही रखना फोन को। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलो उमा दीदी अब बुलाओ, खिचड़ा भोग लगाओ। थाली पर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे उषा दीदी जी, जिमावे उषा दीदी जी। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेगो। उके भरोसे बैठे रहो तो भूको ही रह जावेगो, भूको ही रह जावेगो। आज जिमावा तने खींचड़ी, काल राबड़ी छाछ की। जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे उषा दीदी जी। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया कोनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जद में जी मुँह, मानू न कोई लाट की। जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगावा जी। धावलिया की ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खावे जी, शाम खिचड़ो खावे जी। भोला भाला भक्ता ने, भोला भाली उषा दीदी, सावरिया कैया आट की। जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे उषा दीदी जी, जिमावे उषा दीदी जी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। प्रेम प्रभु का दर्शन करके हर्ष हर्ष गुण गावे लो, हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्ति बोले काठ की। जीमो मारो श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे उषा दीदी जी। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली। जीमो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे उषा दीदी जी। बहुत बहुत बधाई दीदी, ताली बजा लो जरा सी। उषा दीदी ताली बजाओ। आनंद ही आनंद है। ऐसे ऐसे भगत हमारे ग्रुप में आए हुए हैं ना, सच्ची मन आनंदित हो जाता है। और आनंद परमानंद है, आनंद ही परमानंद है। ये कृपा थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम जुड़े और कैसे कैसे भगत हमारे ग्रुप में आए, है ना। पुरुषोत्तम मास में ना महाराज जी ने गोवर्धन की परिक्रमा करवाई थी पुरुषोत्तम मास में, और वहां जहाँ रात को उन्होंने भोजन दिया ना, वहां खिचड़ी और कड़ी थी, और मैंने तो पहली बार खाई और क्या आनंद था खिचड़ी और कड़ी में। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। जो मैंने वहां प्रसाद खाया वृंदावन की परिक्रमा के टाइम, सच में आनंद था। इसी का नाम। हाँ।
कैसे बिल्कुल हाँ कराया जी, था हुआ सर। था भाई साहब, हुआ था। हाँ जी। हुआ था जी। मैंने आपको मैसेज किया है, उसमें हमने कितने हनुमान चालीसा पढ़े थे वो भी मैसेज किया है मैंने आपको। हाँ कोई बात नहीं। तो मेरे लिख अभी लीजिए आपने 400 सेवा नोट कर लिया क्या? 8 हाँ, कुछ कुछ सेवा जो मैंने नोट की हुई थी मैं आपको कराता हूँ। मीटिंग में 14 हनुमान चालीसा हुए तो, भैया जी और अनीता 108 प्रकाश जी के 50। 108 अच्छा लिखे अच्छा, हैं। नहीं आप उस समय जुड़े नहीं थे ना, मैं इसलिए भैया जी सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर 108। संतोष शर्मा भैया 140। जी मेरे 2। मेरी 75 75 संतोष शर्मा 140। जी जी। और दीदी के मेरे कल मैंने 11। भी नोट किए थे ना, वो 17 किए परसों और वो 70 थे। मेरे 11। मेरे मेरे 483। 483। कल मैंने बोला था इसलिए मैं क्या कि यहाँ तो इसको ना मैसेज में डालना चाहिए कि इतने हैं, तो यहाँ फिर इसी हाँ तरह जी हाँ जी, सबमिट करके करना चाहिए, कोई गलत ना हो जाए किसी का। हाँ बिल्कुल, वो वही ज्यादा बेटर है दीदी। अगर मैसेज में डाला होगा ना तो वो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। उसमें उसमें थोड़ा सा पता ही सुनने में नहीं थोड़ा सा गलती चलता लगी और हाँ जी, अगर ना डाला होता हाँ जी मैसेज। दीदी। मेरे लिख मेरे लीजिए 5 लिखे हैं। 483। 5 5। 483। नहीं वो मैंने मना कर दिया, एक छुट्टी मिल सकती है, मैंने कहा 2 नहीं मिल सकती। सॉरी सॉरी, जय श्री राम जी, साइलेंट था। मैं नरेला से जुड़ा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी 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 जी। मेरी फिलहाल 101 लिख लीजिए सर। करूंगा जी, मैं तो कल ही सर पहली बार कल जुड़ा था मैं। और मुझे अच्छा अच्छा। जी 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 जी। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, मैं करता हूँ। जी ये बहुत अच्छा काम है। और मैं तो आपको बताऊं सर, अध्यात्म से ही जुड़ा हूँ। और अध्यात्म की वजह से ही जो समाज सेवा जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और हम ही एक संस्था है हमारी, ओम लोक आश्रम करके। तो हमारा टारगेट लाइन ही जो है उसमें जीटी करनाल रोड पर हम लोग एक आश्रम के लिए जगह भी ली है। उसका निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बजट की दिक्कत आई हुई है।
तो हमने मेन जीटी करनाल रोड पे सर ये जो ये है ना, ये खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है, हाँ, इससे लगभग मतलब इससे 2 किलोमीटर बॉर्डर की तरफ मेन रोड पे ही जमीन ली है। और अष्ट महालक्ष्मी मंदिर जो कि हिंदुस्तान में अगर है तो महाराष्ट्र में है, उसी की तर्ज पे एक मंदिर बनाना चाह रहे हैं। तो हाँ, ओम लोक आश्रम करके। और हमारा मेन उद्देश्य तो अध्यात्म है, सनातन संस्कृति का। मेरी जो टैग लाइन है वो है सशक्त, समर्थ, शिक्षित हिंदू राष्ट्र। तो उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपके ग्रुप में राकेश सचदेवा जी हैं, वो हमारे सक्रिय सदस्य हैं सर। और कंवल मोंगा जी हमारे मंदिर के आर्किटेक्ट हैं, अगर आप जानते हैं तो। कंवल जी ने सारा डिजाइनिंग किया है। और आप सबके आशीर्वाद से हम जो है ना वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने चाहा। हाँ, जैसे प्रभु करा रहे हैं सर। जमीन तो हम लोगों ने ले ली है। हाँ, जमीन हमें, हाँ, अब निर्माण प्रभु कराएंगे सर, जैसे उनकी इच्छा होगी। हम तो बैठे हैं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो है सर। मैं जो है ना, हम लोग हर शनिवार रात को 8 बजे एक कॉन्फ्रेंस करते हैं गूगल मीट की। और आपको विश्वास नहीं होगा, शुरू में हम 4-5 लोग ही थे। अब तो खैर उसमें कई सारे लोग होंगे। और वो सारे संस्कृति से रिलेटेड अपनी तरफ से स्पेशलिस्ट हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर हैं। एक हमारा न्यूज़पेपर निकलता है संस्कृत का, एक ही पेपर निकलता है पूरे भारत में। और उसके जो चीफ एडिटर हैं वो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, वेद प्रकाश, डॉक्टर वेद प्रकाश जी। और वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं सर। वो मतलब उसमें कोई अर्निंग नहीं है, क्योंकि भारत के लगभग 400-500 गुरुकुलों में जो है ना उनका अखबार जाता है। तो वो खाली कॉस्ट जो उसकी मेन जो लागत आती है वही लेते हैं। और मतलब ये है कि एट पार पे चल रहा है उनका। बुजुर्ग हैं, पर ये है कि कर रहे हैं, वो भी धर्म के काम ही है सर। ये तो देखो जैसा भी जो प्रभु इच्छा होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब 118 और आ गए मेरे पास। हाँ जी, अब 6। चलो सर, फिर अभी हमें तो इस चीज का पता नहीं था, बाकी अभी करके फिर आपको बताएंगे सर। ठीक ठीक। जी। मैं आज से ही प्रयास करूंगा सर, और बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट दूंगा। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हाँ जी, छठाई है हमारी लाडो आई उस दिन शुरू करी आपने। आज छठी हो हाँ रही जी, है, हाँ जी। छठी हो रही है, लाडो की छठी हो रही है आज। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो दीदी छठी की। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सबका हाँ आशीर्वाद जी, बच्चों को बना रहे बस। बिल्कुल जी। हाँ जी।